हे गाइस, सुपर ओरिजिन्स के एपिसोड 5 में आप सबका स्वागत है। तो गाइस, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमें बहुत ही अमेजिंग कैरेक्टर देखने मिली जिसका मल्टीवर्सल ट्रैवल में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, जो है अमेरिका चेवेज AKA मिस अमेरिका, जो पहले नो वे होम में हमें देखने मिलने वाली थी, बट कुछ रीशूट्स और डिलेज के चलते उसे नो वे होम से हटाकर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में इंट्रोड्यूस किया गया। सो कौन है ये अमेरिका चेवेज और टीनेजर होने के बावजूद ये कैरेक्टर इतनी इंपॉर्टेंस क्यों रखता है और क्या है उसकी पावर्स और एबिलिटीज़, ये सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द मूवी टेल्स। तो मिस अमेरिका कॉमिक्स में भी एक न्यू कैरेक्टर है जिसे फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था 2011 की वेंजेंस कॉमिक की इशू नंबर 1 में, और अब तक इसकी 2 ओरिजिन्स हमें दिखाई गई है। अमेरिका चेवेज यूटोपियन पैरेलल नाम के अलग डायमेंशन से है, जो एक ऐसी रियलिटी है जो टाइम के परे है, जहाँ सिर्फ फीमेल्स ही रहती थी, और हाँ, फीमेल्स ही एक दूसरे की लाइफ पार्टनर बनकर बच्चे पैदा करती थी। अब इसके पीछे का क्या लॉजिक है ये तो मार्वल वालों से ही पूछना पड़ेगा। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। ये एक पीसफुल जगह थी, मगर जब अमेरिका 6 साल की थी तब ब्लैक होल्स ने इस रियलिटी को धमकाया और यूटोपियन पैरेलल को डिस्ट्रॉय करने आ गया। तभी वहाँ के सब लोगों ने इस रियलिटी को बचाने की और ब्लैक होल्स को स्टॉप करने की पूरी कोशिश की, और इसमें अमेरिका की दोनों मदर्स को खुद की लाइफ को सैक्रिफाइस करना पड़ा। लेकिन उन्होंने किसी तरह से एक पोर्टल खोलकर अमेरिका को बाहर भेज दिया और अपनी जान गंवा दी। साथ ही ब्लैक होल्स ने पूरे यूटोपियन पैरेलल को डिस्ट्रॉय कर दिया, और ऐसे ही अमेरिका उस पोर्टल से आके अर्थ पे आ गई, जो शॉक और ट्रॉमा से पानी में बहे जा रही थी। और ऐसी ही हालत में वो सैटना फैमिली को मिली। जब वो लोग स्काई में स्टार्स का नज़ारा देख रहे थे, तभी 6 साल की अमेरिका उनको जोन्स बीच पे मिली, और सैटना फैमिली ने उसे अपने घर वॉशिंगटन DC लेके गए और अपनी ही बेटी की तरह पालने लगे, और बाकी लोगों को बताया कि ये उनके सैन जॉन से रिलेटिव की बेटी है। और ये सब में छोटी सी अमेरिका को कुछ भी याद नहीं था कि ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ, लेकिन 3 साल बाद उसे सब याद आता है। पर जब उसने ये सब स्टोरी बाकी फैमिली को बताई तो किसी ने भी उस पर ट्रस्ट नहीं किया। और जब अमेरिका को साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाते हैं और अमेरिका जब उसे अपनी दोनों मदर्स और यूटोपियन पैरेलल की स्टोरी बताती है, तो साइकेट्रिस्ट को लगता है कि इतनी छोटी सी एज में अमेरिका शॉक और ट्रॉमा से बचने के लिए डिफेंसिव कैरेक्टर्स को इमेजिन कर रही है, और ये सब बस उसका इमेजिनेशन है। और यही सब बातें साइकेट्रिस्ट जब सैटना फैमिली को बता ही रही होती है, तभी 9 साल की अमेरिका लिटरली एक पंछी को पकड़ने के लिए उसके पीछे फ्लाई करती हुई जाती है। और इन पावर्स के सामने आने के 7 साल बाद अमेरिका वॉशिंगटन हाई में विजिलेंटी की तरह काम करने लगी, और इसी कारण सैटना फैमिली को उसकी आर्गुमेंट्स होते थे, क्योंकि वो अपनी स्टडी और करियर को छोड़ के ये सब कर रही थी। इस सब में उसे अपनी मदर्स की भी याद आती थी, और इससे वो और भी मोटिवेट होती थी और काम करती थी। और ऐसे ही एक दिन वो एक मॉन्स्टर को मारकर आती है और फैमिली के एक फंक्शन में लेट पहुंचती है। तभी अमेरिका और सैटना फैमिली के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा होता है, जिससे अमेरिका गुस्से में बोलती है कि वो सैटना नहीं बल्कि चेवेज है और तुम लोग उसके कोई नहीं हो। और वो सैटना फैमिली को टाटा बाय बाय कर बोल के वहां से निकल जाती है, और खुद को मिस अमेरिका नाम से पोर्ट्रेट करके पोर्टल थ्रू अलग अलग डायमेंशन और यूनिवर्स में ट्रैवल करती रहती है, अपने आप को हीरो साबित करने के लिए। और इसके बाद वो टीम ब्रिगेड नाम की सुपर हीरो टीम को ज्वाइन करती है, और बड़े बड़े सुपर हीरोइक काम करने के बाद उस टीम को छोड़ देती है। देन वो जाती है अर्थ 212 में, और वहाँ किड लोकी उसे अप्रोच करता है और उसे एक काम देता है वांडा के बेटे वीकन को मारने का, क्योंकि वीकन मल्टीवर्स के लिए बहुत ही बड़ा खतरा हो सकता था। लेकिन बहुत समझाने के बाद भी अमेरिका इस बात को ना मानकर उल्टा लोकी से ही झगड़ा करती है और वीकन को प्रोटेक्ट करती है। और एक्चुअल में लोकी भी यही चाहता था, क्योंकि मदर नाम की एक डेंजरस पैरासाइट इस यूनिवर्स में आई थी जो वीकन को मारना चाहती थी और इस यूनिवर्स को भी डिस्ट्रॉय करना चाहती थी। और अमेरिका इस पैरासाइट से लड़ती है और वीकन को प्रोटेक्ट करती है। देन इसके बाद वो यंग एवेंजर्स की ऑफिशियल मेंबर बनती है। देन वो कैप्टन मार्वल की A-Force टीम की भी मेंबर बनी, और इवन आगे जाके अल्टीमेट्स की लीडर भी बनी थी। और केट बिशॉप भी उसकी बेस्ट फ्रेंड बनती है, और क्राइम फाइटिंग में वो स्पाइडरमैन से पार्टनरशिप करती है। उसकी ओरिजिन चेंज कर दी, जिसमें सडनली उसकी पावर्स कम होने लगे, और इसी कारण वो पहले से बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। और सडनली उसके घर पे अटैक होता है, जिसमें उसकी फैमिली तो बच जाती है, लेकिन अटैकर अमेरिका के लिए एक मैसेज छोड़ता है। और अमेरिका जब CCTV फुटेज चेक करने के बाद समझ जाती है कि एक हुडी पहनने वाले शख्स ने ये सब किया है, और
जानबूझ के उसके लिए एक क्लू छोड़ा है, जिसे फॉलो करते हुए अमेरिका अकेले ही निकल पड़ती है। और देन उसे पता चलता है कि उस अटैकर के पास भी सेम अमेरिका जैसी ही पावर्स है, और वो अटैकर अमेरिका को पीछे पीछे भगा के एक मिस्टीरियस आइलैंड पे लेके जाता है और अचानक से उस पर हमला कर देता है और उसे बेहोश कर देता है। और जब अमेरिका को होश आता है तब वो एक बेड से बंधी हुई रहती है, और वो अटैकर बताता है कि वो एक्चुअल में अमेरिका की छोटी सिस्टर कैटलीना चेवेज है। बट अमेरिका को उस पर ट्रस्ट नहीं होता, लेकिन कैटलीना बोलती है कि वो अमेरिका के बारे में सब जानती है, और जैसे अमेरिका की पावर्स कम हो रहे हैं वैसे ही उसके साथ भी हो रहा है। देन उसकी बातों से पता चलता है कि यूटोपियन पैरेलल कोई दूसरी डायमेंशन या रियलिटी नहीं, बल्कि यही मिस्टीरियस आइलैंड का नाम है, और यही वो घर है जहां उनकी मदर्स मारी गई थी। और देन कैटलीना के दिए ड्रग इंजेक्शन से अमेरिका को सब याद आने लगता है कि सालों पहले एमिलिया और इलेना चेवेज नाम का एक कपल आइलैंड पे आया था, जिसमें एमिलिया माइक्रोबायोलॉजिस्ट और एलेना पैथोलॉजी एक्सपर्ट थी, और वो दोनों अपनी दोनों बेटियों को लेके आई थी जिनको एजेस सिंड्रोम था, और ये सिंड्रोम उनके एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड था और बाहर कहीं भी उसका क्योर नहीं था। और इसीलिए वो मदर्स अपनी बच्चियों को लेकर आए थे डॉक्टर गेल्स के पास, जिसका ये मानना था कि इस आइलैंड की एनर्जी को यूज़ करके और कुछ एक्सपेरिमेंट करके उन दोनों बच्चियों को बचाया जा सकता है। और डॉक्टर गेल्स ऐसे ही बच्चियों को लेकर ऐसे इलीगल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उनके खास एनर्जी चैम्बर में, और इसी चैम्बर में कैटलीना और अमेरिका को डाल के एक्सपेरिमेंट करते हैं, और इससे उनकी बीमारी तो ठीक होती है, लेकिन एनर्जी के साइड इफेक्ट्स से उन दोनों में स्पेशल पावर आ जाते हैं, खास करके अमेरिका में। और इन्हीं पावर्स को गेल उनकी मदर्स को ना बोलकर फ़ायदा उठा रहा था, और जब उनकी मदर्स को ये पता चला तो उन्होंने साफ मना कर दिया। फिर गेल्स ज़बरदस्ती करने लगा तो मदर्स ने बच्चियों को लेकर भाग जाने का प्लान बनाया, और एलेना चेवेज दोनों बच्चियों को लेकर भागती है, और अमेलिया इस चैम्बर को ग्रेनेड से उड़ा देती है, जिसमें वो खुद भी जान गंवा देती है। और दूसरी तरफ गेल्स बच्चियों के सामने ही एलेना को गोली मारकर मार देता है। देन अमेरिका अपनी छोटी सिस्टर को लेकर भागने लगती है और स्टार पोल्टर बना के उसमें कूद जाती है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे गेल्स कैटलीना को पीछे खींच लेता है, और अमेरिका पोर्टल थ्रू अर्थ पे आके गिरती है और समंदर के पानी में बहते बहते सैटर्ना फैमिली को मिलती है, और उधर कैटलीना वही गेल्स की चंगुल में फंसी रहती है। और अभी दोनों के पावर्स कम हो रहे थे और उस एजेस सिंड्रोम से उनकी जान भी जा सकती थी, और इसीलिए कैटलीना अमेरिका को यहाँ लेके आती है, जहाँ उसने गेल्स के चैम्बर को ठीक करके बाकी भी बच्चियों को चैम्बर में रखा है उनका इलाज करने के लिए, और इसमें वो अमेरिका की हेल्प चाहती है। लेकिन अमेरिका इस सब से अगेंस्ट होती है और उन दोनों में फाइट होती है, और अमेरिका अपनी मदर्स को ढूंढने मल्टीवर्स में निकल जाती है, जो कि रिसेंट के कॉमिक्स में हुआ है। सो दैट्स ऑल अबाउट अमेरिका चेवेज। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी ओरिजिन आपको अच्छी लगी, ये कमेंट्स में ज़रूर बताना। सो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये ओरिजिन वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना। ऐसी और कंटेंट्स देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।